श्री कृष्ण कहते हैं एक इंसान को खोकर लोग तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोग से भी भरा जा नहीं सकता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाते हैं। जब तक अपनी परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, तब तक वो तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेगी। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठो रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वाले से कभी नहीं। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो जाए जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उनके नज़रों में आपका कोई महत्व नहीं है। वो लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। धोखा साथ चलने वाले ही नहीं देते, ये कल भी सच था और आज भी सच है। बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचिए कि वह इंसान ज़रूरी है जो उस बात को भूल जाओ। अगर बात बहुत ज़रूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं सत्य का स्वीकारना मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। जब आप भोजन करते हैं तो आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है और भोजन करना बंद कर देते हैं जब आपको नींद आती है। तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारना है कि आपका शरीर भर चुका है और उसके विश्वास का अति आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी बुरी आदत को रोकना है तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका। लालच और मदिरा पान उस बुरी आदतों को त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस बुरी आदत को बंधक है। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में समस्याएं तो हर दिन नई घड़ी है। इसमें वही लोग जीतेंगे जिनकी सोच बड़ी है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कि कौन कैसा है। ये नज़र आ जाता है कि दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर उनका चेहरा पता चल जाता है। आप किसी के लिए आप कितना भी कुछ कर लो, जिसको धोखा देना रहेगा वो धोखा देकर ही रहेगा। तोड़ दिए हमने हमेशा के लिए इच्छा करना। जिससे मोहब्बत की कदर ना हो उसे दुआओं में मांगना। जो गिर कर संभर जाता है असल में वो ज़िंदगी को समझ पाता है। जब ज़िंदगी को खोने की मौक़त आती है तब उसे पाने की कीमत समझ आती है। ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे? यह सोचेंगे कि बर्बाद मत करना, मंजिल आसान हो जाती है। जब कोई अपना अपनेपन से कहता है तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये ईश्वर मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहते हैं मुझे उससे पहले दूर कर देना। किसी का साथ अगर जिंदगी भर चाहते हैं तो उसे बात कभी मत बताओ तुम उसे कितना चाहते हो। अहंकार भी आवश्यक है। जब बात अधिकार और चरित्र एवं मान की हो, बिना मतलब कोई नहीं रोता। दर्द जब गहरा हो तो आंसू तभी गिरते हैं। श्री कृष्ण एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कहते हैं कि एक दिन प्रातः एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया। व्यापारी घबरा गया, वह फिर से घर लौट गया।
शुभ घड़ी का प्रतीक्षा करने लगा। जब वह पुनः अपने घर से निकला तब वह वहां जा चुका था, जिससे राजा तक पहुंचकर उसे भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिली। राजा क्रोधित हो गया। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चे समेत अपने मायके चली गई और उस व्यापारी के जीवन में कुछ रह गया था तो केवल अंधकार। और इन सब के कारण वो बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसा ही एक दूसरा व्यक्ति घर से राजा को भेंट देने निकला और उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दी। वह व्यापारी भी थोड़ा घबराया, परंतु आगे बढ़ना अति आवश्यक समझा। राजा तक वो समय पर पहुंचा। उसने राजा को भेंट दिया और राजा प्रसन्न हुआ। वह राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी और वो वन भूषण दिए। जब व्यापारी घर पहुंचा तो पत्नी को आभूषण और अपने बच्चे को देने के लिए वस्त्र थे। उसके पास उस प्रशंसा थी। दोनों के पास एक ही प्रकार की घटना हुई, परंतु दोनों के प्रतिक्रिया भिन्न थी। इस तरह हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में समस्या का अपना स्थान है, परंतु उससे कई महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपने सोच को सकारात्मक रखिए। आपका जीवन सदैव आनंदमय रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहते हैं उसे कोई भी नहीं पूछता कि माया तो मुझ में भी है, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेते हैं। तुम अपने आप को मुझ पे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। ना यह शरीर तुम्हारा है और ना तुम इस शरीर के। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्म स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को मुझ पे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कर्म से अकर्म देखता है और अकर्म से में कर्म देखता है वह चतुर है। इच्छाओं में कमी भी खुशी की कुंजी है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। जो पहले विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद लेता है, यह सत्य का आनंद जो स्वयं के साथ शांति से पैदा हुआ है। उम्मीद ही आपको रिश्तों में कमजोरी बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रशंसा तुम्हारे दुखों का कारण है। कर्म मुझसे नहीं चिपके रहते, क्योंकि उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन गरिमा मनुष्य के मन को स्वयं निर्मित करती है। अंत में सभी आत्माओं को परमात्मा में मिल ही जाना है। यही तो आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। सभी जीव मुझ में है और मैं सब जीवों में हूँ। दोस्तों, ये वीडियो से थोड़ी भी मोटिवेशन मिली हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली अच्छी वीडियो के साथ। तो अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।